जय हिंद। कक्षा 10 टारगेट साइंस मॉडल पेपर वीवीआई ऑब्जेक्टिव विज्ञान सॉल्यूशन सेट 4। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो भी क्लास 10th के विद्यार्थी है इस सेशन से जुड़ेंगे। जो भी छात्र छात्रागण क्लास 10th में है एग्जाम देने वाले हैं वह इस सेट से जुड़ेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं आप लोग को। और ठंडा में आप लोग बच के रहिएगा, बहुत ज्यादा ठंडा है, इसलिए आराम से बैठकर आप इस ऑब्जेक्टिव सेशन को, विज्ञान के ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छे लगे सेशन तो आप लाइक भी कर देंगे। आप देखते हैं तो कम से कम आपका भी इतना जरूर फर्ज बनता है कि हमारे सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? यहाँ हो जाएगा 2। लेंस में जो होता है लेंस, ये होता है लेंस। लेंस में मुख्य फोकस f1 और f2, मुख्य फोकस की संख्या 2 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं उत्तल लेंस। बाहर की तरफ उभरा रहेगा तो कौन लेंस? तो उत्तल लेंस, ऐसे है ना, उसको उत्तल लेंस कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं तो किस लेंस का जो है प्रयोग करते हैं डॉक्टर? तो आपका जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 4। देखिए कहता है कि आपका इरादा यदि पक्के हो ना तो हर एक काम में सफलता मिलता है। तो आप जो भी पढ़ते हैं और इस सेशन पर आते हैं तो अपने इरादा मजबूत करके पढ़िए और आप कमेंट भी करिए। यदि आपका माने बन जाता है पहले तो आप कमेंट करते रहिए और पढ़िए, मन लगा के इरादा पक्के करके पढ़िए, तभी आपका रिजल्ट होगा। यहाँ पर 4 का कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यहाँ पर 4 सी 2 हो जाएगा, 2 है ना। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। अब 5 नंबर क्वेश्चन। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे और टीन दोनों। तांबे और टीन दोनों से जो है बिजली के फ्यूज का तार बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होते उसे कहते हैं। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी। क्या हो जाएगा? विद्युत रोधी, माने विद्युत को जाने नहीं देता था, विद्युत रोधी। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? तो हो जाएगा नहीं, नहीं भाग लेता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापा जाता है तो वोल्ट मीटर से। किसको? वोल्ट मीटर से। विद्युत धारा का मापा जाता है तो ए मीटर से, और 2 बिंदुओं के बीच की विभवांतर तो वोल्ट मीटर से। डायनमो विद्युत पैदा करता है। चलिए आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। निम्न से किसका अर्थ जल होता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ होता है जल। अब आगे देखेंगे ताप। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। आपका आंसर हो जाएगा ए, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा महत्तम। क्या हो जाएगा? महत्तम। चुंबकीय क्षेत्र आप लोग जरूर पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं मैंने समझा पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, सबका सब कराना है। ये हो गया चुंबक। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या ध्रुव के पास क्या होता है? महत्तम, अधिक होता है। ध्रुव के पास क्या होता है? तो अधिक होता है, महत्तम होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को।
अब दिया है 12 नंबर, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं। चलिए अब देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में कहता है अल्कोहल का अपवर्तनांक है। तो आप लोग अपवर्तनांक जरूर याद कर लेंगे, नहीं किए हैं तो अब तो एग्जाम में जाने वाले थे, अपवर्तनांक आप याद कर लेंगे। यहाँ पूछता है अल्कोहल का अपवर्तनांक जो होता है, तो अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36, 1.36, सी नंबर ऑप्शन। 14 नंबर में देखेंगे नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है तो सिलियरी मांसपेशिया पर, सिलियरी मांसपेशिया पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्वारा, सिलियरी मांसपेशिया द्वारा, सी हो जाएगा। प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? यहाँ पर हो जाएगा 500 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, सॉरी कितना, 50 हर्ट्ज। प्रतिवर्ती धारा की जो है आवृत्ति कितनी है? तो 50 हर्ट्ज। आवृत्ति इसको कहते, जैसे ये ग्राफ हुआ तो ऐसे ऐसे जाएगा ना, इसको आवृत्ति कहते, तो 50 हर्ट्ज है। दुगो धारा था, प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा थे, एसी और डीसी। तो प्रतिवर्ती मैंने डीसी का पूछ रहा था, 50 हर्ट्ज होगा। देखिए आप लोग कम से कम देखते हैं तो लाइक कर लीजिए और ठंडा में बच के रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई को किसी हाल में नहीं छोड़ना है। कहता है 16 नंबर, फ्राइडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिसमें फ्राइडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की, जिसमें पहला दिया चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा है, विद्युत अपघटन के नियम है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, है ना, विद्युत अपघटन के नियम और विद्युत चुंबकीय प्रेरण दोनों, फ्राइडे से आपके बारे में। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा समान होते हैं। क्या हो जाएगा? समान होते हैं। परिनालिका चलिए बना के दिखाते हैं। ये हो गया परिनालिका, इसमें नरम लोहा की, है ना, नरम लोहा की उपयोग किया जाता है। पूछेगा परिनालिका में किस लोहा का उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहा को, है ना, ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये परिनालिका बन गया। इसमें जो है सभी बिंदुओं पर चुंबकीय समान होते हैं, चुंबकत्व गुण। आगे देखेंगे क्वेश्चन। अब दिया 18 नंबर, कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आप सभी भी जानते हैं किसका उपयोग होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम जानते हैं ना, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्णपट, ऐसे जाता है, फिर यहाँ से ऐसे जाता है और 7 गो रंग में चित्रा जाता है ना, बैजानी पी नाला। तो स्पेक्ट्रम, इसको पर्दा, है ना, इसको स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या चीज, तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रिज्म का। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा और वास्तविक किसके द्वारा बनता है? तो ऑप्शन ए में दिया है परितारिका के द्वारा, पक्षमाभि के पेशिया द्वारा, अभिनेत्र कचाव दर। यहाँ पर जो हो जाएगा इसका आंसर अभिनेत्र लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? अभिनेत्र लेंस के द्वारा। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन, कांच प्रिज्म द्वारा, कांच माने शीशे के प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तब बैगनी रंग की झुकाव अधिक होता है। यहाँ पर हो जाएगा बैगनी रंग। तो आपका 20 का जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए अब 21 नंबर देखते हैं, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? कणों का प्रवाह, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है प्रकाश क्या है, तो हो जाएगा आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तब देखेंगे, कहता है मंद प्रकाश में किसी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। मंद प्रकाश में किसी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, माने ज्यादा रोशनी, है ना, हाँ, कम रोशनी आएगा तो आंख पूरा चियार के देगा, ऐसे चियार के देगा ना, तो वो क्या था, सिकुड़ जाती है, मतलब फैल जाती है ना। तो वहां पर क्या होगा, मंद प्रकाश में फैल जाती है, कौन फैल जाती है? कॉर्निया, परितारिका, एरिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा
पारी तारिका क्या हो जाएगा, पारी तारिका, पारी तारिका फैल जाती है। अब देखेंगे यहाँ पर कहता है स्थिर विद्युत में आवेश है, स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में जो आवेश आपका हो जाएगा विरामावस्था में रहता है, स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहते हैं, ध्यान रखेंगे। 24 नंबर कहता है दूरदृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है, दूरदृष्टि वाले जो है व्यक्ति जो है देख सकता है। तो दूरदृष्टि का परिभाषा होता है जो दूर के वस्तु को देख सकता है, निकट के वस्तु को नहीं देखेगा। तो दूरदृष्टि वाले दूर के वस्तु को साफ साफ देख सकता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। तो 24 का ए हो जाएगा। अब देखेंगे 25 का, कहता है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन, क्या हो जाएगा, अपवर्तन, समझ गया, अपवर्तन चैप्टर से था। अब 25 में कहता है मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, री ससुर के नाते, ये तो मरलो में नहीं जान छोड़ने वाला है। देखिए तो कहता है यहाँ पर मृत्यु के कितना घंटे बाद जो है नेत्र निकाल लेना चाहिए। चलिए जो जो मरे ओकरा सबका आंख निकाल निकाल के गोटी गोटी खेलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 से 6 घंटे के भीतर में, है ना, 4 से 6 घंटे के भीतर में जो है मरलावा का आंख निकाल सकते हैं, ओकरा आंख से गोटी गोटी खेल सकते हैं, मतलब अंधे व्यक्ति को लगा सकते हैं। 27 नंबर, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है, नीला और हरा रंग। आप लोग तो होली जरूर खेलेंगे, नीला रंग और हरा रंग मिला दीजिएगा, देखिएगा क्या होता है। तो होली बहुत दिन है, अभी परीक्षा नजदीक है, तो पहले पढ़ लीजिए। तो असियान रंग हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, असियान रंग, ठीक है, असियान रंग। 28 में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक है, तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेड और टेस्ला दोनों, ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन ए और बी दोनों। 29 में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बदलता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बदलता है, क्षेत्र का मान चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बदलता है, क्षेत्र रेखा का मान और दिशा, क्षेत्र की दिशा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो हो जाएगा इसका क्षेत्र रेखा का मान, क्षेत्र का मान किसका, तो क्षेत्र का मान। देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, दर्पण की चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। आपका जो हो जाएगा इसका आंसर द्वारक, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। दर्पण ये हो जाए चौड़ाई, थून बना दीजिए किसी का, द्वारक कहलाएगा। दिया 31 में वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं, तो OH माइनस देते हैं, किस प्रकार के, OH माइनस देते हैं, वह भस्म कहे जाते हैं, समझ गया, अम्ल H प्लस आयन देगा। तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा ए, OH माइनस देगा, वो भस्म कहलाएगा। 32 नंबर, वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं, वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं तो कहे जाते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका सामान्य लवण, कौन सी लवण, सामान्य लवण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया है 33 में, 33 में कहता है कि प्रथम कार्बोनिल यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, प्रथम कार्बोनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो इसका जो हो जाएगा 33 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, न कोल्वे न बोहर न बर्जलियस, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे 34 में कहता है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका एथाइन, क्या हो जाएगा, एथाइन। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है, एथाइन देता है। 35 नंबर क्वेश्चन, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, लोहा पर जिंक का परत चढ़ा देंगे उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं गल्वेनिकरण, क्या कहते हैं, गल्वेनिकरण। लोहा पर जिंक चढ़ाने की क्रिया को गल्वेनिकरण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो आपका जो हो जाएगा इसका आंसर Cu, कॉपर, कॉपर सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील Au है और Ag। चलिए इस अम्लराजता से अभिक्रिया करता है।
37 में ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में 6 परमाणु होते हैं ना, C6 किसका कहता है? ऑक्सीजन का C6H12O6। हाँ, तो 6 गो होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 है ना, O6। तो कितना परमाणु? तो 6 गो परमाणु हो जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा इसका आंसर बी। चलिए अब तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? तो आपके 38 का जो हो जाएगा आंसर सी, मेंडलीफ। कौन हो जाएगा? मेंडलीफ हो जाएगा। चलिए देखेंगे 39 नंबर। समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 40 में। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडेट के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। अवक्षेप माने जो पानी में ऊपर तैर रहा है, जैसे थूक फेंक देंगे पानी में ऊपर तैरेगा तो वो अवक्षेप कहलाएगा। समझ गया? तो अवक्षेप बनता है वो जो है कैसा रंग देता है? तो श्वेत रंग देता है। कैसा रंग? तो श्वेत रंग। ऑप्शन ए हो जाएगा। तब देखिए 41 नंबर। बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें जो है आपका जो है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, N2 भरा जाता है। कौन गैस? N2 गैस भरा जाता है। जो चिप्स आप लोग खाते हैं ना उसमें N2 गैस भरा जाता है, ये तो खराब हो जाएगा चिप्स। बाजार में तो ये हो गया N2 गैस भरा जाता है। अब ये बता दिए 42 में। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? तो बताइए। तो लिथियम को जो है चाकू से काटा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम को भी और लिथियम को भी चाकू से काटा। सोडियम के बारे में तो सबको जानकारी रहता है, लिथियम के बारे में किसी किसी को रहता है। यहाँ लिथियम को भी चाकू से काटा जाता है। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? तो आपका हो जाएगा सिनेबार Hg का है ना, Hg का अयस्क है। पारा का अयस्क क्या है? तो सिनेबार है। एक बेचारा कहे सिनेबार है। तो इसका जो आंसर हो गया आपका सी। चलिए अब देखेंगे आगे 44 नंबर। कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हर्ष कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हर्ष माने कमी हो गया तो क्या कहलाएगा? तो अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन। जब ऑक्सीजन घट जाता है तो अपचयन, ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उपचयन। तो अभी हर्ष हो रहा है मतलब कमी हो रहा है तो अपचयन हो जाएगा, इसका अपचयन हो जाएगा। 45 में देखेंगे। 45 में कहता है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका आंसर एनोडीकरण। तो कोई विद्यार्थी पूछता था सर एनोडीकरण और गैल्वेनीकरण में अंतर क्या है? तो गैल्वेनीकरण में जस्ता चढ़ाया जाता है लोहा पर, है ना। एनोडीकरण में जो है एल्युमिनियम पर चढ़ाया जाता है ऑक्साइड, तो उसको कहेंगे एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। चलिए तो यहाँ पर अब देखेंगे कितना नंबर हो गया। ये हो गया एनोडीकरण, समझ गया। अब देखेंगे 46 नंबर। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक है ना, जो इसमें ऑक्सीजन रहता है तो वही ऑक्सीकारक होता है। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा H2S। ऑप्शन नंबर सी H2S क्या है? ऑक्सीकारक है। देखेंगे अब 47 नंबर क्वेश्चन। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो आपका जो हो जाएगा इसका आंसर C2H4। C2H4 C2H4 ध्यान देंगे। C2H4 सबसे अधिक क्रियाशील है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन, कोष माने कक्षा, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है ना। किस कोष में जो है, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की सबसे अधिकतम संख्या होती है? तो हो जाएगा 2n²। 2n²। इस कोष में जो है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तब दिया है
डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर का आईयूपीएसी नाम क्या है? डाइमिथाइल ईथर का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो आपका 49 को जो हो जाएगा ये मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। डाइमिथाइल ईथर का जो आईयूपीएसी नाम मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। 50 नंबर, मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया? मेंडल ने, है ना, मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया? इसका जो हो जाएगा आपका आंसर 7 गुणों पर काम किया, है ना। अब पूछेगा मेंडल ने किस पौधे पर जो प्रयोग किया, तो जो है मेंडल ने मटर के पौधों प्रयोग करने के लिए था, समझ गया। बोना पौधा, बड़का पौधा, लंबा वाला पौधा लिया था, प्रयोग किया था T1 T2, टी छोटका टी बड़का टी करके। तो मेंडल ने किस पर? तो मटर के पौधा पर। कितने गुण पर? तो 7 पर, ध्यान रखेंगे। तब कहते हैं ऑक्सीन, ऑक्सीन है, ऑक्सीन हार्मोन है, क्या है? एक जो है हार्मोन है, हार्मोन एंजाइम कर, रुक जाइए। ऑक्सीन जो है इसका जो हो जाएगा हार्मोन हो जाएगा, पेड़ पौधा में पाया जाता है। ऑक्सीन हार्मोन है लेकिन किस में पाया जाता है? तो पेड़ पौधा में पाया जाता है। चलिए देखेंगे 50 हम क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। अभी भी आप लोग कोई लाइक नहीं किया तो कम से कम लाइक कर दीजिए। आप पहली बार हमारे चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिए। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का हमारे चैनल टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन मधुबनी पर आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो देखने को मिलेगा जो बिहार बोर्ड क्लास 10 से रिलेट है ना। आप हमारे कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे कोचिंग ललमनिया मार्केट में है ना, खुटोना प्रखंड ललमनिया में है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। जो विद्यार्थी देख रहे हैं आप लोग, कई लोग देख रहे हैं लेकिन जो है अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिए, अभी भी लाइक कर दीजिए आप लोग, थोड़ा आप लोग सोचिए, है ना। यहाँ पर 52 में कहता है आप लोग स्टूडेंट लोग हैं, आप ही के द्वारा जो हम लोग टीचर लोग का जो है जिंदगी चलता है, आप लोग दया नहीं करिएगा तो कौन करेगा, इसलिए लाइक कर दीजिए। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शोषण है उपचयन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। चलिए आगे देखेंगे, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो इसका जो है फॉर्मिक अम्ल, है ना, जो चिट्टी में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल कथी में? चिट्टी में पाया जाता है, घोरन में, मतलब, है ना, ललका चिट्टी बोलेगा उसको किताब में। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो आपका जो हो जाएगा इसका आंसर Na2CO3 × 10H2O। धोबिया सोडा को याद रखें, धोबिया सोडा या वॉशिंग पाउडर, इंग्लिश में कह देगा वॉशिंग पाउडर या धोबिया सोडा माने धोने वाला सोडा। सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। चलिए ध्यान रखेंगे आगे। He परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? He मतलब कि हीलियम हुआ, क्या हुआ? हीलियम। हीलियम के जो है बाहरी कक्षा में कहता है कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका इसका आंसर 2। कितना? तो 2। अब देखेंगे 56 नंबर, जल में, पूरा डिटेल नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, समझ गए ना, इसलिए। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो आपका 56 का ए हो जाएगा। अब देखेंगे 57 का, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल माने ऑक्जेलिक अम्ल निम्न से किस में से निकाला जाता है? संतरा में से, मटर में से, सिरका में से, इमली में से। यहाँ पर आपका जो हो जाएगा टमाटर में से। याद करे होंगे आप लोग कथी में कौन अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, आप लोग रसायन में जरूर याद किए होंगे। 58 नंबर, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? आपका इसका जो आंसर होगा सोडियम का, Na का, है ना, गलनांक सबसे कम है। 59 नंबर, उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या को क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन क्रिया को क्या कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं ना, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखेंगे 60 का, कौन सी धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ होता है, एकदम ज्वाला निकाल के दहता है? इनमें कौन धातु है ना? तो हो जाएगा मैग्नीशियम, एकदम श्वेत ज्वाला के साथ ये जलते रहते हैं, मैग्नीशियम Mg।
मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होता है, ध्यान देंगे। कर्मकुंचन बायोलॉजी से, कर्मकुंचन गति कहाँ पाई जाती है, बायोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है ना, जीव विज्ञान से। कर्मकुंचन गति कहाँ पाया जाता है, मांसपेशियों में, आहार नली में, हृदय में, इनमें सभी में। तो आपका जो हो जाएगा 61 का आंसर बी, क्या हो जाएगा बी, आहार नाल में। आहार नाल में कर्मकुंचन है, ऐसे है ना, इसको कर्मकुंचन, कहीं उठ गया कहीं बैठ गया है ना, तो कर्मकुंचन क्रिया आहार नाल में होते, ध्यान देंगे। कहता है टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है, टैनिन कहाँ जमा होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे हैं। तो वृक्ष के छाल में, कहाँ पर, वृक्ष के छाल में। टैनिन कहाँ जमा होता है, तो वृक्ष के छाल में। अब हृदय का पेसमेकर कहते हैं, है ना, हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं, तो एस ए नोड को, एस ए नोड को कहते हैं, किसको कहते हैं, एस ए नोड को जो है हृदय का पेसमेकर, एस ए नोड जो हृदय में करंट सप्लाई करता है, पेसमेकर कहते हैं, एस ए नोड। चलिए तो 64 नंबर, एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है, एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है, तो होता है 70 से 80 मिनट प्रति, है ना, प्रति 80 मिनट होता है ना, 70 से 80 प्रति मिनट। एक मतलब 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कन धड़क जाता है आदमी का, सामान्य व्यक्ति का। 1 मिनट प्रति माने 1 होता है ना, 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़क जाएगा। कभी कभी कुछ ज्यादा धड़कने लगता है, किसी देख लेता है तो ना, दिल धड़कने लगा। चलिए देखते हैं 65 नंबर, धड़काइए में भी पढ़िए, नहीं तो रिजल्ट गड़बड़ाएगा तो बाप छरपा छरपा के मारेगा, समझ गया। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप रुधिर जानते हैं ना, जो हाथ सब पे जो अंग होता है ना, उसको रुधिर कहते हैं, माने सबसे बाहरी पर चमड़ा जगह है ना, तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है, कथी के द्वारा नियंत्रित है, थॉमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा, ग्रीसन द्वारा। आपका जो हो जाएगा इसका आंसर एड्रिनल द्वारा, किसके द्वारा, एड्रिनल द्वारा, समझ गए, एड्रिनल द्वारा रुधिर चाप जो है नियंत्रित होता है। हार्मोन चैप्टर मैंने 5वां चैप्टर में दिया होगा। चलिए यहाँ पर, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, कौन हार्मोन छीट देंगे कि गाछ पर के ऊपर पत्ते मुरझा जाएगा सबका, इसका हो जाएगा ऑक्जिन, क्या हो जाएगा, ऑक्जिन। चलिए आगे देखेंगे 67 नंबर, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है ना, तो रंध्र में, कहाँ होता है, तो रंध्र में। 68 नंबर, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से, है ना, कि कहाँ से, यकृत से। यकृत को लीवर कहते हैं, यकृत नहीं समझता विद्यार्थी, लीवर कहते हैं 2.5 बुझ जाएगा, है ना, यकृत से जो है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, पौधे में पोषण की, सॉरी कवक में पोषण की कौन सा, मृतजीवी, कवक या गोबर छत्ता, मृतजीवी पोषण पाया जाता है, यहाँ पर ए हो जाएगा। समजात अंग का उदाहरण है हमारा हाथ, कुत्ते के अग्रपाद, यही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर, 70 नंबर में प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो हो जाएगा इसका जो है आपका मेरुरज्जु में, किसमें, मेरुरज्जु में प्रतिवर्ती चाप बनते हैं, मेरुरज्जु में। चलिए अब 72 नंबर, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, तो 72 का हो जाएगा 80 mm, कितना, 80 mm हो जाता है सामान्य रक्त अनुशीतलन दाब। अब देखेंगे हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर, 73 नंबर में कहता है निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, मतलब उभयलिंगी दोनों में जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों पाया जाता है, तो केचुआ में, किसमें, केचुआ उभयलिंगी होता है, कुत्ता बिल्ली में तेलुगु होता है, तब ना कुत्ता कुत्ती अलग अलग नाम हुआ। पुष्पी पौधों में लिंग, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें फूल द्वारा न होगा, यहाँ पर जो होगा इसका आंसर बी, फूले में होता है। 73 75 निम्न में से कहता है, निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है, एकलिंगी पुष्प कौन है, तो पपीता, है ना,
पपीता जो है जा पपाया माने पपीता होता है ना, पपीता को माने कि पुरुष वाला पेड़ पौधा लगा दिया ना तो उसमें फल नहीं पड़ेगा, खाली फूले देगा, तो जरा काटना पड़ता है। तो पपीता एक लिंगी होता है, ध्यान देंगे इसका जो है। तो यहाँ पर 75 का आपका हो गया सी। चलिए आ गया मंजिल। अब अपना लोग को निम्न में से कौन बौने पौधा को दर्शाता है, बौना पौधा को कौन दर्शाएगा भाई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डबल टी, डबल टी, हाँ नहीं 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 नहीं, ये हो जाएगा बौना पौधा को, छोटका टी हो जाएगा बौना पौधा का दर्शाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर 77 मेरु रज्जु निकलता है, मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? मेरु रज्जु ना, मेरु रज्जु जो निकलता है मेडुला से, कहाँ से? मेडुला से। अब यहाँ पर 78 नंबर एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका विसरण द्वारा, शैवाल में किसके द्वारा? तो विसरण द्वारा। अब देखेंगे अपना लोग कि कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी कथी का? यहाँ पर हो जाएगा आपका जो आंसर मस्तिष्क उत्तरदायी है क्या चीज का? तो सोचने के लिए। मस्तिष्क कथी कथी के लिए उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क जो उत्तरदायी है सोचने के लिए भी उत्तरदायी है मस्तिष्क, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर की संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क जरूरी है, तो सभी के लिए। ग्लूकोज के कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो यहाँ पर C6 6 गो अणु होते हैं। कितने अणु? तो 6 गो C6। आपको हमारे सेशन आप अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद हमारे सेशन को देखने के लिए।